इतना लड़ाई होने के बाद आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल के ऊपर में उसका अपना जीवन यापन है। इतना संघर्ष करने के बाद आज भी रोड में आदिवासी को 24 तारीख को आना पड़ेगा इस जमीन के लिए, वो भी झारखंड अलग राज्य होने के बाद। क्या इस दिन को देखने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ? कहीं गिरफ्तार क्या सुरजहाँ था क्योंकि आदिवासी था, इसीलिए मार दो उसको। कई बार चुनाव लड़े हैं, वो एक समाज सेवा करते हैं, 350 से 400 विद्यार्थी को पढ़ाते हैं निःशुल्क, उसको इनकाउंटर कर दिया। श्रेया हंसदा को जो इनकाउंटर हो गया जैसा लगता है, आदिवासी है, मार दो ना, क्या होगा। इसीलिए बड़ा जोर से हम करेंगे ये सीबीआई जांच हो श्रेया हंसदा का। आप सबों को 350 साल पीछे आप लोग को ले जाएंगे। जो नगरी के ज़मीन के साथ उसका रिलेशन है, क्या है 350 साल पीछे करीब बाबा तिलका माझी 1770 में आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई छेड़ा, संघर्ष किया। यही जल जंगल जमीन, उसका बाद फिर कोल विद्रोह हुआ पोटोहो का नेतृत्व में, यही जल जंगल जमीन। फिर वीर सिद्धू कनु चांद भैरो फूलो झानो 1855 में, फिर भगवान बिरसा मुंडा, फिर ताना भगत, बुद्ध भगत, तिरंगा खड़िया, लंबा इतिहास है। जल जंगल जमीन की लड़ाई आप दिसम गुरु शिबू सोरेन तक। यही जल जंगल जमीन के लिए ही आज तक इतिहास रहा। हम लोग आते हैं नगरी जमीन पर, हमने वहाँ एक एक आदमी से भी जानने का प्रयास किया, कभी अधिग्रहण हुआ है, कभी नोटिस आप लोग को मिला है, एक आदमी भी एक नोटिस तक नहीं। उस जमीन की हम देखने गया तो हम देखा यहाँ तो खरीद बिक्री भी हुआ है। उसी जब कहीं भी प्लानिंग एरिया रहता है तो वो खरीद बिक्री बंद रहा है, खरीद बिक्री भी है, वो डीड भी हम मंगाने का प्रयास किया है। पिछले साल तक इन लोग अपना खेती किया है, और इस साल अचानक जनवरी या फरवरी में तार से बाउंड्री कर दिया है। नगरी का ग्रामीण किसानों को वहाँ जाने के रोक दिया गया। ये क्या विडंबना है नगरी के जनता का साथ, क्या गुनाह किया है। अब कुछ तो सार्वजनिक भी करो। कितना जमीन लिया है, नहीं लिया है, या जिला के स्तर से सार्वजनिक करे, या भू अर्जन पदाधिकारी लोग करे, या कोई विभाग तो करे। अब उस नगरी ग्राम का किसान अब खेती इस साल नहीं कर रहा है, इसका हर्जाना कौन देगा? वो किसान तो खेती पर निर्भर है, और नियम भी है, कोई किसी किसान को अब भूमिहीन भी नहीं कर सकते हैं। ये भी नियम है देश के अंदर में, भूमिहीन किसी को नहीं कर सकते आप।
आपका ज़मीन का कम से कम 30% तक ज़मीन आपको छोड़ना है। पूरा नगरी ग्राम का किसान दिन और रात इसी में उनका सोच है, उनका चूल्हा जलना भी बंद हो गया। कल का अखबार में हम लोग छोटा सा देख लिया कि अप्रैल 4 तारीख को शिलान्यास का संभावना है, और वहाँ का परिवार और चिंतित हो गया। भाई हुआ है तो कब हुआ है? पिछले साल तक खेती किया है, इस साल आपने खेती रोक दिया है बिना नोटिस। 2013 का यदि हम लोग भूमि अधिग्रहण नियम को देखेंगे, वो भी वहाँ पर लागू नहीं है। CNT एक्ट का यदि चर्चा करेंगे, वो भी नहीं। ग्राम सभा का भी कोई पूछा नहीं। क्या है वहाँ का? क्या ये नगरी ग्राम का किसान वहाँ पैदा होकर गलती किया है? कुछ तो आना चाहिए ना सरकार की ओर से सामने। किसका आदेश पर वहाँ पर बाउंड्री हो गया? कहीं से नहीं मिल रहा है। यहाँ DC क्यों बनाया गया? नहीं तो यहाँ DM होता। विशेष आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए कमिश्नर को बनाया। हर तरह से इस तरह से पूरा प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलते जा रहा है। कभी कोई जिला में अगर कोई योजना पहले आप देखिएगा खाली जमीन कितना है उस जिला के अंदर में, कितना बंजर जमीन है। यदि एक और कहीं 1 इंची नहीं बोले उस समय खेती जमीन का सोचते हैं कि अधिग्रहण करने का। यहाँ तो स्मार्ट सिटी में 1000 एकड़ में यहाँ पड़ा हुआ है। रांची जिला के अंतर्गत में विधायक आवास भी बना, मंत्री आवास भी बना, कितना प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल बनने से जा रहा है। वहाँ आपने किसी को 20 एकड़ 30 एकड़ ज़मीन अपने अलॉट कर दे रहा है, फिर भी ज़मीन बचा हुआ है। हम कोई रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। रिम्स 2 बने, बहुत बढ़िया बने। इस जीवन में इस शरीर अपना लाश अंतिम तुम जाने के लिए आपका हॉस्पिटल साथी रहता है, उसमें कोई दूसरा साथी नहीं रहता। हॉस्पिटल डॉक्टर आपको अंतिम तक पहुंचता है। यहाँ तो इस तरह से हो गया है। आदिवासियों के साथ क्या गलती हुआ है क्या? हम तो 350 साल पीछे आप याद कर दे, हर समय लड़ाई हुआ है। विश्वगुरु शिबू सोरेन तक सिर्फ जल जंगल जमीन। आज क्या स्थिति में है आदिवासी? स्टोर में इनका जीवन लटका हुआ है। कब गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है। मैक्सिमम इतना लड़ाई होने के बाद आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल के ऊपर में उसका अपना जीवन यापन है। परमानेंट उसी पर निर्भर है, क्योंकि हम लोग जमीन उसका सुरक्षित नहीं दे सक रहा है। और इतना सुंदर नगरी ग्राम का उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार खेती हो सकता है। वहाँ उस जमीन पर ऊपर में आज बाउंड्री लगा गया। हम समझते अंग्रेज साम्राज्यवाद से कम नहीं है। अंग्रेज साम्राज्यवाद जो जिस तरह से हुक्म चलाते उससे कम नहीं है।
इसीलिए आप लोग को यहाँ का इतिहास आप लोग संक्षेप में बता दें। 350 साल, उसका आगे भी खेरवाड़ भी था, बहुत सा ऐसे आंदोलन हुआ था, चहीगढ़, चंपागढ़, बादोला, कोयंगा। इतना संघर्ष करने के बाद आज भी रोड में आदिवासी को 24 तारीख को आना पड़ेगा इस जमीन के लिए, वो भी झारखंड अलग राज्य होने के बाद। क्या इस दिन को देखने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ? क्या गलती किया है? इस धरती में आदिवासी जन्म ही इसके लिए क्या? जबरन तार से बाउंड्री कर दिया, फोर्स कैंप लगा दिया, खेती रोक दिया। कौन हार जाना देगा आगे? किसका कितना जमीन जा रहा है, कितना बच रहा है, नहीं बच रहा है, कोई सामने नहीं है। हम इसीलिए ये बात को विश्व आदिवासी दिवस में हमने घोषणा किया कि हम वहाँ पर उस गांव का आमंत्रित पहले भी किया था, ये भी कर रहा है, हम उस दिन हल जोतेंगे। आज सैकड़ों संख्या में हाल वहाँ पहुँचेगा। कोई तो आएगा रुकने, हम बोलेगा आप अधिग्रहण किया तो हमको दिखाओ, कब किया, कब नोटिस किया, कब विचार हुआ। कि रांची जिला के अंदर में कहीं आपका जगह नहीं है, जब कहीं जगह नहीं मिला तब आप खेती का ज़मीन को अधिग्रहण करने का पहल कीजिएगा। जब आपका स्मार्ट सिटी में आप किसी को दे रहे प्राइवेट मेडिकल खोलने के लिए 20 एकड़ 30 एकड़, आपने पूरा आवास बना दिया विधायक को, पूरा मंत्री भी बना, गण का भी बना दिया, और भी कुछ बनाते जा रहे हैं। फिर भी 1000 एकड़ वहाँ बाकी है। क्यों वहाँ आप रिम्स 2 वहाँ नहीं बना रहे हो? हम कोई रिम्स 2 से विरुद्ध हमारा नहीं है। इसे जो पूरा झारखंड का आपने याद कीजिएगा, पूरा प्रदेश का यदि आपने कुछ सोचिएगा, संथाल परगना अलग है। कहीं गिरफ्तार क्या सुरजा था क्योंकि आदिवासी था। इसीलिए मार दो उसको। केवल चुनाव लड़े है वो। एक समाज सेवा करते हैं, 350 से 400 विद्यार्थी को पढ़ाते हैं निःशुल्क। उसको इनकाउंटर कर दिया। उसका पहले रामेश्वर मुर्मू भोगनाडी का भी उसी तरह हत्या हो गया, कोई उसका जांच नहीं क्योंकि आदिवासी है। अब बोकारो जिला में रेपिस्ट को सम्मान मिल गया क्योंकि आदिवासी महिला थी। कितना हम व्याख्या करेंगे? क्या ये इसीलिए झारखंड अलग राज्य, इतना लंबा संघर्ष हम लोग किया। इस बातों को जनता तक जानने के लिए आप लोगों के ऊपर मेरा भरोसा है। इतिहास यदि आप याद कीजिएगा, आपका दिल हिल जाएगा।
इतना हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया, दिसम गुरु शिबू स्वयं तब। पूरा सामाजिक व्यवस्था ढांचा को ही प्रहार हो रहा है। कोई कहता है राजनीति कर रहा है चंपई सोरेन, कोई कहता अपना खेती जोतो ना, यहाँ कहीं आ रहे हो। थोड़ा भी दिल में यदि आदिवासी का जागा है, दर्द है, तो इस बात को नहीं बोलेगा। कोई कहता है आदिवासी का बात भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को बोलवा रहा है। यार ये बात हकीकत है कि नहीं? कोई राजनीतिक दल भी इसी के लिए तो बना हुआ है। और इस बार हमने इसीलिए गौरव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कि इस बात को बोलने के लिए हमको इजाज़त दे दिया है, कभी रिकॉर्ड नहीं किया है। या डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है उसका बोलने के कभी रिकॉर्ड है? नहीं तो हम संन्यास लेने वाला थे कि हम सोचा कि आज भी चंपई सोरेन का आवाज़ ही झारखंड के धरती में जरूरत है, और हमने चुना कि इस दल से ही हमको बोलने का इजाज़त मिल सकता है, और जनता को उसमें जगाएंगे, और एक दिन आदिवासी मूलवासी का सुरक्षा करने के लिए उसका एक दिशा निर्देश देने में हम काम करते रहेंगे। यही तो है, कहता है राजनीतिक है। अरे हम लोग सब जितना आया सब तो कोई ना कोई समाज से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपना अपना समाज के एक अलग संस्कार है। ये भारत का संविधान कहता है कि एक राजनीतिक दल बना के आपको विधानसभा पार्लियामेंट नेतृत्व चुनिए। ये भी है, आप निर्दलीय भी रह सकते हैं। और इस बात को बोलने से बोलता है राजनीतिक हो रहा है, क्योंकि हम आदिवासी की बात कर रहा था, इसीलिए अब उनको राजनीतिक का बात समझा। कौन हम लोग समाज से जुड़े नहीं हुआ है? कुछ भी बात बोले तो बोल पार्टी बुलवा रहा है। ये बात सही है कि गलत है? राजनीतिक दल क्यों बना है? और राजनीतिक दल भी कोई समाज से जुड़ा हुआ है, संस्कार से जुड़ा हुआ है, सामाजिक बंधन उनका साथ भी है। ये कहता है राजनीतिक। आज वहाँ का नागरी जमीन बचत संघर्ष समिति वहाँ आह्वान किया है। हम पहले से हमारा वहाँ जाने की इच्छा जताया है, और हमको निमंत्रण किया, तो और खुशी हुआ कि कम से कम आज हमको उस जगह में उस किसान का दर्द हम भी समझा, इसीलिए हम बोलता वहाँ निश्चित रूप से आएंगे। वो दिन रात हर गांव में जाके निमंत्रण कर रहे हैं कि हमको साथ दो। आज आप मेरा साथ हो रहा है, कल आपका साथ भी होगा। इसके लिए पूरा नगरी ग्राम के सभी लोग बिना खा पी के हर गांव जा रहा है निमंत्रण देने के लिए। कोई पच विपच नहीं। हमको पूछा किसको आमंत्रित, आप लोग आपको जिसको आमंत्रित कहने के ऑर्गेनाइज आपने किया है, हम किसी को नहीं बोलेंगे उसको मत बुलाओ। ये सामाजिक मुद्दा है, उस गांव के अस्तित्व का बात है।
इसीलिए आज श्रेया हंसदा को जो इनकाउंटर हो गया, जैसा लगता है आदिवासी मार दो ना, क्या होगा। इसीलिए बड़ा जोर से हम करेंगे ये सीबीआई जांच हो श्रेया हंसदा का, उससे और कोई दूसरा एजेंसी से नहीं। जो झारखंड आंदोलन बड़ा उतार चढ़ाव देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचा है, एक गुरुजी के साथ कम उम्र से हम भी जंगल में बिताया, हम भी रोडी नदी किनारे हम भी सोया है। ऐसे करके यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अगर इस तरह से कहीं भी होगा तो हम किसी भी कोई भी कुछ बोले, हम उस जगह में मदद करने निश्चित पहुँचेंगे। ये मेरा यही सोच है, यही विचार है। इसीलिए पूरा झारखंड का डेमोग्राफिक तो चेंज हो रहा है, आदिवासी का जनसंख्या घटते जा रहा है, ये सबसे चिंता का विषय है। जिस जमीन पूर्वजों ने लंबा इतिहास, कानून भी है CNTSPT एक्ट लाते हुए, आज बहुत आसान से ज़मीन छीना जा रहा है। वो चामा में 700 एकड़ 4 साल पहले तक आदिवासी का ज़मीन था, आज वो चेंज हो गया। उसी बगल में चामा पंचायत उसी बगल। ये बात को कोई उठाने के लिए कोई बोलेगा ये राजनीतिक करने आ गया। किसको बचाना चाहते हो? गुरुजी तो महाजन को कैसा लड़ाई करके ज़मीन मुक्ति किया, उसी जगह में फिर बिल्डर के उसका दूसरा रूप से आ गया। इसीलिए आज आदिवासी मूलवासी जागो, अपना लंबा इतिहास है आपका संघर्ष का, हजारों लाखों की संख्या में आपका पूर्वजों का बलिदान है, और उस इतिहास को याद करते नगड़ी का ज़मीन, नगड़ी ग्राम को साथ दे के और यहाँ का ज़मीन को बचाने में आइए। आज झारखंड को जिस उद्देश्य से किया गया उस उद्देश्य को पूरा करके झारखंड को अच्छा संवारेंगे। अरे जिस झारखंड में सोना उगल रहा है उस झारखंड, यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल पर निर्भर है अपना संसार। कोई कहता है ये झारखंड सोना का चिड़िया है, उस जगह का आदिवासी आज सरकारी दुकान स्टोर के लिए लाइन लगा हुआ है। इतना खेत खलियान रहते हुए उनका परंपरा नष्ट हो रहा है, उनका सान्नाहित्य नष्ट हो रहा है। इसीलिए झारखंड के सभी को अपील करते हुए हम लोग अपना इतिहास को याद करते हुए नगड़ी का ज़मीन को बचाव के लिए हम लोग एक हो, यही इन्हीं के साथ अपना विचार आप लोग के बीच से इस प्रदेश और देश में देने का हमारा प्रयास है। सबको जोहार। दादा आप कह रहे हैं कि कोई किसी का जगह नहीं लेते हैं, किसी का संघर्ष, उसी का उद्देश्य, उसका प्रेरणा लेते हैं। उसका जगह आप ले सकते क्या? ना हम आपका जगह ले सकते हैं। ये आज यहाँ का परिस्थिति को हमने आप लोगों के बीच में रखा। 350 साल पीछे से आज तक का दिसंबर तक का लड़ाई
जल जंगल ज़मीन, और फिर भी हमारा कहीं सुरक्षित नहीं है। एक एक दिन का तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन एक संक्षेप में आज इसने हमने बताया कि निमंत्रण दे रहा है, चाहे राजनीतिक दल का हो, चाहे सामाजिक संस्था का हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, सबको। हम वो लोग कहा कि हमको पूछा भी, हम लोग सबको दो, क्योंकि ये आपका दर्द हम भी समझ ले और भी समझे, और हम लोग मिल के, ताकि यहाँ का व्यवस्था जो सत्ता में रहते हो उसका हम लोग अपना आपका बातों को वहाँ तक पहुँचाए। ये तो है, प्रदर्शन क्या चीज़ होता है, वहाँ का दर्द, पिछले दिनों का दर्द, सारी चीज़ को प्रकाश में लाना है, तो एक रास्ता निकलता है। देखा जाएगा आगे क्या होगा। आयोग को होगा, मुख्यमंत्री को होगा, स्वास्थ्य मंत्री को होगा, तो आखिर यह जिद क्यों? आरटीआई के वहाँ का कुछ विद्यार्थी आरटीआई का भी मांगाया है ना, वहाँ कहीं अधिग्रहण का जिद क्यों? क्यों वहीं पर? वही तो बात है, बोला आप जिद भी कर रहे हैं तो आप नोटिस क्यों नहीं दे रहे हो? उस ग्राम प्रधान वहाँ ग्रामीण लोग से क्यों बात नहीं हो रहा है? अब अचानक बाउंड्री क्यों कर दिया भाई? बाउंड्री तो अब कर दिया, दहशत पैदा कर दिया। हर नियम है कि किसी को भूमिहीन भी नहीं कर सको। आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे इसमें? मतलब देखिए, किसानों के पक्ष में ये हम लोग का देश का जो है, राज्य में भी कोई सत्ता में रहता है, देश में भी सत्ता में रहता है, और जनता यदि रोड पर उतरता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए ना, जो कोई भी रोड में उतार के अपना दिल का बात प्रकाश करते हैं, तो सत्ता तक जहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसका बाद देखा जाएगा उनका क्या सोचा है, क्या तरीका है, उसका ऊपर निर्भर रहता है। हम अपने नागरिक का विचार, नागरिक का, किसानों का दर्द समझा, साथ देने के लिए हम खड़ा हो। थैंक यू। जोहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in